स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। हमने टाइप क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखा था जहां पे मैंने क्या बोला, जब आपकी एक क्वांटिटी चेंज होती है दूसरी क्वांटिटी मिक्सचर में क्या रहती है, अनचेंज रहती है। उसका सबसे बेस्ट तरीका बनाने का है कि जो क्वांटिटी आपकी अनचेंज है उसको क्या करें, उसको सेम बनाने की कोशिश करो। यानी इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो में उस क्वांटिटी को सेम बनाओ और दूसरी क्वांटिटी में देखो चेंज कितनी आ रही है, फिर उसको कंपेयर करते हैं एंड यू गेट योर आंसर, इजंट इट? बेस्ड ऑन दैट लेट्स डू द क्वेश्चंस। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे एंड देन वी विल मूव टू द अदर पार्ट। ठीक है, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ। ये क्वेश्चन है, पहले ये लिख लीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज दैट अ मिक्सचर कंटेन्स 60% मिल्क। अ मिक्सचर contains 60% milk। हिम्मत किया हमने, किया शायद ये। चलो एक बार कोई मसला नहीं। When 40 liters of water is added in a mixture, that ratio between milk and water becomes 6:5. Find initial quantity of mixture। क्या ये टाइप का क्वेश्चन है? हाँ या ना बताइए बस। हाँ जी, टाइप 1 है, यस और नो? टाइप 1 है मतलब टाइप 1 क्या होता है? वहां पे थोड़ी लिखा हुआ टाइप 1 है, टाइप ए है क्या ये? एक ही चीज में क्वांटिटी। जहां पे आपको मैंने बार बार बताया इनिशियल रेशियो भी आपको दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? आपको बोला ही गया मिक्सचर कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? 60% मिल्क। दूसरा तो कुछ नहीं दिया ना यहाँ पे, तो आपको ये वाटर एज्यूम करना पड़ेगा 40 लीटर, क्योंकि वाटर की बात हुई है। यानी इनिशियली जो आपको दिया हुआ है ना वो ये है कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो है, अगर 60% मिल्क है तो 40% क्या होगा? तो काट भी तो सकते हो, तुमने बोला 3:2 पहले इनिशियल रेशियो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है when 40 liters of water is added, just water, this means milk unchanged है। नहीं आई बात समझ? 40 लीटर वाटर है, रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर कितना बन गया? ये तो 6:5 बन गया। ये फाइनल रेशियो। नहीं आई बात समझ? हाँ अभी देखते हैं कितना बन गया, 6:5। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अभी आपने बोला, यानी ऐसे हम कुछ नहीं बोल सकते थे। हमने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बताया, मिल्क पे कोई चेंज नहीं आई तो मिल्क को सेम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ऊपर भी और नीचे, इनिशियल रेशियो में और फाइनल रेशियो में। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखो, इनिशियल रेशियो कितना है? 3। यहाँ पे कितना? इसको मैंने 6 बनाया। ठीक है, इनिशियल वैल्यू आई मीन टू से, इसको 6 बनाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा। यानी अभी जो अब आपके पास है वो है 6:4, पहले था, अब कितना है? 6:5। तो ये आपका इनिशियल है, ये आपका क्या है? ठीक है, अब देखो ये मिल्क है और ये क्या है? क्या मिल्क में कोई चेंज है? नहीं। वाटर में कितनी चेंज आ गई? 4 से किधर गया? 5। 4 से किधर गया? तो कितना ऐड हो गया है? नहीं आई बात समझ? यानी वाटर कितने यूनिट्स ऐड किया तुमने? डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन सवाल ने क्या बोला है, कितना ऐड किया? 14 लीटर। यानी एक का वैल्यू कितना है? 14 लीटर। और बताओ क्लियर है या नहीं है? एक का वैल्यू कितना है? 14। अब तुमसे क्या पूछा जाता है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। कितना था मिक्सचर पहले तुम्हारे हिसाब से? डोंट से 5। अब ये है हमारा इनिशियल क्वांटिटी। इसके बाद ये जो आपने चेंज करके बनाया, 6 और 4 कितना हुआ? 10। तो आपके हिसाब से 10 था, लेकिन ए का वैल्यू कितना? 14 लीटर। तो कितना हो गया? आई बात समझ? कितना आंसर आ गया? 140 लीटर। अगर तुमसे पूछा जाता फॉर एग्जांपल इनिशियल मिल्क कितना था, तो तुम क्या बोले? तुम बोलते सर 6 into 14 दैट इज 84। वाटर कितना था इनिशियली? तुम बोलते 4 into 14 दैट इज 56। तुम्हें अगर पूछा जाता वाटर ऐड करने के बाद कितना हो गया? 5 into 14, isn't it? बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? वही चीज वापस।
अच्छा एक बार फिर से सुनो जो मैंने कल बताया। अगर तुम ऐसे करोगे वो तो हमेशा वैलिड ही वैलिड है। पहले जो तुम्हें दिया हुआ था रेशियो दिया था 3:2 का, बताइए क्लियर है या नहीं? यही दिया था रेशियो। पूरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 3:2 का रेशियो दिया था, उसके बाद बोला यही रेशियो जो है वो किसमें 6:5। ठीक है, लेकिन किससे चेंज आ गई है? जब तुमने 14 लीटर ऐड किया, जब तुमने 14 लीटर वाटर ऐड किया, ये मिल्क है, ये क्या है? क्या मैं इसमें 14 ऐड करूं? ये तो 3:16 क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हमें एक्चुअल क्वांटिटी में यानी 3x और 2x में 14 ऐड करना है। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया समझे? यानी पहले अगर 3x और 2x एक्चुअल वैल्यूज थे, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x वी कैन फाइंड आउट, हमने 14 लीटर किसमें ऐड कर दिया और ये रेशियो है किसके बराबर? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये कितना बन गया 15x, ये कितना बन गया 12x, 12x और 15x ये बन गया यहाँ पे 3x। नहीं आई बात समझ? यहाँ से देखिए ये बन गया 84। नहीं आ रही है बात समझ? समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है? x किसके बराबर आ गया? शाबाश सारे बताइए x किसके बराबर आएगा? 28। क्या आ रहा है? 28 x का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 28। अब तुमसे क्या पूछा गया था? हाँ, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 3x एंड 2x दोनों मिला के मिक्सचर का यानी 5x। 5x x का वैल्यू कितना होगा? वो बताओ, क्लियर है? समझ आया? ये आपका बेसिक तरीका रहता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ती ज्यादा इसमें और उसमें, क्योंकि मैं तेज कर लेता हूँ वो भी और ये, लेकिन ये तरीका जो है आप इन टाइप वाले क्वेश्चंस में यही वाला तरीका अगर अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि जहाँ पे एक ही क्वांटिटी के चेंज होने से आपका रेशियो चेंज होता है, वहां पे आप जो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है उसको क्या बनाओ? सेम बनाओ। बाकी इफेक्ट देख लो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। अब आपको इन वाले क्वेश्चंस में तो दिक्कत कभी आएगी नहीं, वो इम्पॉसिबल है दिक्कत आने से। ठीक है, अब एक और करते हैं। अब ये आप करोगे, ठीक है, ये एक कर लो, इसके बाद मैं दूसरी कॉन्सेप्ट पे चला गया। देयर इज नो डस्टर। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। मतलब अच्छा, पहले हम सीधा सा क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर, ये आ रहा है फ्रेम में? आ रहा है? चेक करो। फुल स्टॉप है। ये तुमसे सवाल दिया गया, ठीक है, ये तुमसे सवाल दिया। अब पूरा सुनना सवाल। ये डिफरेंट सवाल है, ये हम टाइप 2 की तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है? रेशियो बिटवीन किस किस के बीच में? मिल्क एंड वाटर। कितना दिया था? 3:2 दिया था। वो 60 लीटर था, टोटल 60 लीटर थे। 60 लीटर को डिवाइड किया गया था 3:2 में। ठीक है, यानी मिल्क के 60 लीटर में से 3 हिस्से थे और इसके कितने हिस्से थे? 2 हिस्से थे। कहता है बस उसके बाद तुमने क्या किया? 10 लीटर ऑफ मिक्सचर तुमने रिप्लेस किया। रिप्लेस मतलब होता है पहले निकालना, ठीक है, उसके बाद तुमने कुछ और डाला। क्या डाला है? देन व्हाट विल बी द रेशियो? ये तो सीधा सा क्वेश्चन, ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले भी किया। अंडरस्टैंड करना मैं क्या कह रहा हूं। ये सीधा सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद तरीका बताता हूं। वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो वहां पे पूछते हैं फिर पहले इनिशियल,
वो जो मैं टाइप 2 दिखाऊंगा तुम्हें वो भी यही है, लेकिन वहां पे तुम्हें क्या है ना फाइनल रेशियो दिया जाए या फाइनल रेशियो दिया जाएगा, उसमें तुम्हें बोला जाएगा बताओ इनिशियली कितना था टोटल वैल्यू, ठीक है, जैसे उसमें देखा वी विल सी टू दैट। लेकिन यहां से जरा इसकी तरफ देखिए, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। पहले जरा हम इसको बेसिक तरीके से बनाएंगे, मिल्क एंड वाटर समझते हैं ना इसको बेसिक तरीके। मिल्क और वाटर का रेशियो कितने लीटर थे तुम्हें पहले? 60 लीटर थे, यानी कंटेनर में 60 लीटर थे। कितने लीटर थे? 60 लीटर तुम्हारे कंटेनर में। अगर 60 लीटर थे, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था? तो बताइए मिल्क कितना होता, वाटर कितना होता? 36-24। कैसे? तुमने बोला आपके हिसाब से टोटल कितना है? 5, लेकिन असली में कितना है? 60। तो एक का वैल्यू 12 हो गया। एक का वैल्यू अगर 12 होगा तो मिल्क कितना होगा? 3 into 12 that is 36 and this will be 2 into 12 that is 24। तो ये 36 लीटर्स था पहले, ये कितना था? 20। इसका मतलब हो गया कि 60 लीटर्स में 36 लीटर्स मिल्क के है, 24 लीटर्स वाटर है। अब आपने मान लिया। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है, आपने बोला सर हमने 10 लीटर निकाले। किसके निकाले? इस मिक्सचर के निकाले। उसमें ये अलग थोड़ी निकलेगा, दूध अलग अलग करके, यानी पूरा का पूरा 10 लीटर दूध का निकल गया या 10 लीटर वाटर का निकला ना, ये मिला हुआ है मिक्सचर, तो ये भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? सेम मिकदार में, जिस मिकदार में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। मतलब क्या कहने का है, आप चाय बनाते हैं, आप किसी क्वांटिटी में शुगर मिलाते हैं ना, पतीले में मिला लिया, अगर आप उसमें से वो थोड़ा सा क्वांटिटी बाहर निकालोगे, हाँ, प्याले में लोगे, क्या उसमें शुगर की मात्रा अलग होगी? प्रपोर्शन अलग होगा, जो उसमें मतलब चीनी ज्यादा लगेगी, कम लगेगी, लेकिन पतीले में कम लग रही थी, इसमें ज्यादा लगेगी, ऐसा कुछ नहीं। इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब कहने का ये है, अगर तुमने इसमें से कुछ पार्ट निकाला, उसमें भी, उस पार्ट में भी उसकी क्वांटिटी कम होगी, मगर उस पार्ट में भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? जो बच गया उसमें भी क्या होगा? 3:2। वो चेंज नहीं हो रहा है, हाँ या ना बताओ, समझे या नहीं समझे? अब मान लो तुमने 10 लीटर निकाले। अगर 10 लीटर तुमने मिक्सचर निकाल, पहले बेसिक तरीका सुना, 10 लीटर तुमने मिक्सचर, वो 10 लीटर भी क्या इस हिसाब से निकलेगा? 6:4। समझ आ रही है बात? यानी देखो तुम्हारे हिसाब से टोटल कितना, लेकिन 5 किसके बराबर? 10 के बराबर। 1 किसके बराबर? 2 के बराबर। अगर 1 2 के बराबर है, इसमें से कितना निकलेगा? 6। ये कितना होगा? यानी 10 लीटर में से 6 लीटर मिल्क के निकल रहे हैं और 4 लीटर किसके निकल रहे हैं? वाटर के निकल रहे हैं। बताओ क्लियर है या नहीं है? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सना क्लियर हो रहा है? श्योर 100%? यानी 10 लीटर जो है वो भी 3:2 के हिसाब से निकलेगा। इज इट क्लियर? ठीक। अगर 6 लीटर निकले, पहले कितने थे? तो यानी अब जो बच गया होगा वो 30 लीटर बचा होगा, और वाटर कितना बचा होगा? 20। कोई शक? कोई शक? अच्छा, ये हो गया। कहां तक तुमने प्रोसेस किया? तुमने यहां तक प्रोसेस किया, लेकिन आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, जो निकाला उसको 10 लीटर वाटर और जोड़ रहे हो, है ना? अब तुम क्या जोड़ रहे हो? 10 लीटर। तो यहाँ पे 10 लीटर वाटर, ये मिल्क था, ये वाटर, आपने 10 लीटर क्या जोड़ा? वाटर जोड़ा। तो ये भी 30 है, ये भी कितना बन गया? रेशियो कितना आ गया? 1:1। बताओ क्लियर है या नहीं? कंसेप्ट क्या था रिप्लेसमेंट में? रिप्लेसमेंट में कंसेप्ट ये है, जब तुम कोई चीज निकालते हो जिस रेशियो में प्रेजेंट थी मिक्सचर में, उसी रेशियो में वो निकल भी जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है? और जो चीज बच गई वो भी क्या रहती है? वो भी, उसका भी रेशियो सेम ही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनली निकलता है। नहीं आ रही है बात समझ? रेशियो क्या होता है? क्वांटिटीज किस मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है? आपकी क्वांटिटी कम और ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपका रेशियो चेंज नहीं होगा। पहले हम 3:2 लेंगे और इसके बाद 1:1 रेशियो लेंगे, तो इससे क्या है सर? इसके बाद क्या लोगे? 1:1 रेशियो लेंगे सर, तो आप भी आएगा सर। तुम 1:1 मत खुद से ले सकते हो, तुम्हें निकालना था ना 1:1। निकालना तो हमें यही था। मैंने 1:1 लिया सर। क्यों लिया 1:1? बताओ मुझे पूरा बोलो क्या कह रहे हो? सर पहले रेशियो था 3:2, पहले था रेशियो 3:2, बिल्कुल। फिर मैंने रेशियो ले लिया 1:1। क्यों? वो कहाँ पे लिखा है? वही तो निकालना है बुद्धू। मगर मसला सर क्या बोलो? यहाँ पे क्या बोला गया है निकालने के लिए? न्यू मिक्सर का रेशियो क्या होगा, वही तो निकालना है। तुम खुद से कैसे ले रहे हो 1:1? एज्यूम कैसे करोगे? जो आंसर निकालना है उसी को एज्यूम करोगे, गलत हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे अभी मैंने प्रोसीजर सही वाला वो वाला नहीं दिखाया,
अभी मैंने सिर्फ ये बताया हो क्या रहा है। मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना समझाना था कि अगर मिक्सर में से तुम कुछ निकालते हो वो उसी मात्रा में निकलेगा जिस मात्रा में वो मिक्सर में प्रेजेंट है। वो समझ आ रहा है? ठीक है, वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी तुमने पार्ट ऑफ मिक्सर निकाला जिसमें मिल्क भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, नहीं आ रही है बात समझ? किस रेशियो में प्रेजेंट होगा? जिस रेशियो में कंटेनर में प्रेजेंट था। उसके बाद जो इसमें बच गया वो कितना बचा होगा? जितना तुमने निकाला उससे तो कम हो गया होगा ना, लेकिन तब भी रेशियो क्या होगा? सेम ही होगा। 60 को मैंने मतलब साइड में रख दिया सर, फिर मैंने 10 जो है 10 लीटर ऑफ मिक्सचर 10 लीटर ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया सर। तो इसमें इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा ना रेशियो पे। देखो सुनो, इसका मतलब ये हो गया, ये जो कह रहा है, क्योंकि इसने मिक्सचर को निकाला, ठीक है, और किससे रिप्लेस किया? वाटर से रिप्लेस किया। डू यू अंडरस्टैंड? मिक्सचर को निकाला, वाटर से रिप्लेस किया। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा होता? मैंने लिखा यहाँ पे 60 लीटर। क्या लिखा? मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ठीक है, समझ आ रही है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 20 लीटर निकाल रहा था और 20 लीटर जोड़ रहा था वाटर। अब रेशियो रुक जाओ, 20 लीटर निकाला, 20 लीटर वहां पे 10 लिखा है ना मैंने, मैं 20 ले रहा हूं। जस्ट इन अ केस आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके। 20 लीटर मिक्सर निकाला और 20 लीटर किससे रिप्लेस किया? वाटर से रिप्लेस किया। 60 टोटल था, तो ये कितना था तुम्हारा पहले? 36। ये कितना होता है? ये मिल्क और ये वाटर, ठीक है। जब 20 लीटर मैंने निकाला तो 20 भी किस हिसाब से निकलेगा तुम्हारा? 3:4 के हिसाब से निकलेगा। अरे जो निकला वो भी तो उस हिसाब से निकलेगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 12 निकलेगा या 8 निकलेगा? तो 12 निकालो तुम, किसमें से? इसमें से 12 निकाला तुमने, बोला 24। 8 निकाला इसमें से, तो ये बन गया 16। बताओ क्लियर है? अब तुम क्या जोड़ रहे हो? और 20 लीटर और जोड़ रहे हो पानी, तो तुम्हारा रेशियो जो बन गया वो 24:36 बन गया। नहीं आ रही है बात समझ? समझ आ रहा है क्या? ये तुम्हारा अब सेम आ गया। 12 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो 12 2s are 12। रेशियो क्या बन गया? इसमें क्या जाएगा? इसमें नहीं, वो भी जो है सुबह टच बना भग दे आंसर। दैट इज नॉट द राइट कंसेप्ट। रीजन बताता हूं ना। 10 लीटर निकाला, 10 लीटर छोड़ा। अब इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें फर्क 60 में नहीं पड़ रहा है। समझ? ऐसा नहीं है कि 10 के लिए कंसेप्ट अलग लगता है, 20 के लिए अलग लगता होगा, 30 के लिए अलग लगता होगा, कंसेप्ट सेम है, ठीक है। इसमें रेशियो आपको आ गया बराबर, ठीक है, यानी 1:1 आ गया। बट हर किसी में नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। सो दैट इज नॉट अ कंसेप्ट एट ऑल एंड डोंट गो इनटू दैट। जितना मैं बता रहा हूं उतना नहीं, यानी जो तुमने निकाला इसीलिए प्रूफ दिया तुमने। मैंने 10 की जगह 20 लिखा, 20 निकाला, 20 डाला। अगर वो कंसेप्ट होता तो यहाँ पे भी आपका 1:1 बनना था, लेकिन नहीं बना। आई बात समझ? तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या बोला मैंने रिप्लेसमेंट में? खाली कंसेप्ट। क्या बोला मैंने? कंसेप्ट। भाई अगर तुम्हारा कंटेनर है, इसमें मिल्क और वाटर किसी रेशियो में प्रेजेंट है, मानिए 3:5 में प्रेजेंट है, अगर तुम इसमें से कुछ भी निकालो, जो तुमने निकाला उसमें मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, किस रेशियो में वो भी प्रेजेंट होगा? वो छोटा क्वांटिटी भी 3:5 में ही प्रेजेंट होगा। जो चीज बच गई यहाँ पे, क्योंकि कुछ तो बच जाएगा ना, क्योंकि निकाला है तुमने, अरे कम बचेगा ना, वो भी 3:5 में, ये रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगी, क्वांटिटी में चेंज आएगी। इतना क्लियर हो गया? मैंने क्या? इतना क्लियर हो गया? आया ना? बताइए। अब मेरी बात सुनना एक और चीज। अब मैं इसी चीज को, क्योंकि ये तो सीधे से हमने कर लिया, ये तो छोटा तरीका था हमारे करने का। अब यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना था, ये तरीका यही था। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूं, इधर से देखिए। अब मैं तुम्हें रिप्लेसमेंट थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश, ठीक है? मैंने कंटेनर, नजर रखना सारे में, मैंने कंटेनर लिया, मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये 50 लीटर। कितना है? बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, 50 लीटर। इसमें मिल्क और वाटर प्रेजेंट है इन द रेशियो ऑफ 3:2। किसमें प्रेजेंट है? 3:2 लीटर्स। इसके बाद मैंने क्या बोला गया? रिप्लेसमेंट है। मैंने बोला मैंने x लीटर्स निकाले बाहर। कितने लीटर निकाले? जब मैंने x लीटर बाहर निकाला, पहला स्टेप है बाहर निकालना, दूसरा स्टेप है ऐड करना। अब ऐड क्या करोगे? ऐड आप कुछ भी कर सकते हो, या तो मिल्क ऐड करोगे, मिक्सर को बाहर निकाल रहे हो, लेकिन ऐड क्या कर रहे हो? या तो मिल्क, या तो वाटर, या तो मिक्सर किसी और रेशियो में। डू यू अंडरस्टैंड? तो दोनों आप ऐड कर सकते हो।
मैंने x को बाहर निकाला और मैंने क्या किया, यही है पहले जब मैंने x को बाहर निकाला तो आपका कंटेनर ऐसा बन जाएगा। इधर से नजर रखिएगा, जो चीज मैंने बोली ना अभी वही रिपीट कर रहा हूँ, वही बना रहा हूँ, बस इतनी फर्क है। अगर ये 50 लीटर्स था, अभी इसकी क्वांटिटी कितनी बनेगी 50 माइनस x, क्योंकि तुमने x लीटर्स बाहर निकाले। बोलिए क्लियर है या नहीं? हाँ, लेकिन जो तुमने बाहर निकाला या जो तुम्हें बच गया, यहाँ पे भी अभी भी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? कोई फर्क? कोई फर्क? अब चलो दूसरे स्टेप पे, पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप क्या है सर? अब हम रिप्लेस करेंगे इसको। दूसरा स्टेप है यहां से यहां गया, वो क्या आ गया, यानी इसी में हमने क्या जोड़ दिया, प्लस x, मान लो वाटर का जोड़ दिया, किसका जोड़ दिया, लेकिन कितना, जितना निकाला था मिक्सर उतना ही क्या डाला, वाटर डाल दिया। अब जब वाटर डाल दिया, कैन एनीबॉडी टेल मी आप क्वांटिटी कितनी बन जाएगी? रेशियो फिर भी सेम रहेगा। क्वांटिटी सेम 50, यानी जो पहले थी वही कर सकते। वही वापस आ गई 50 लीटर बन गया ना। अरे यार यहाँ पे कितनी बनेगी क्वांटिटी, 50 माइनस x लीटर, यहाँ पे तुमने x लीटर लेकिन मिक्सचर का बाहर निकाला था, यहाँ मिक्सचर नहीं डाल रहे हो, वापस डाल रहे हो x, वापस डाल रहे हो, लेकिन क्या डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? क्या डाल रहे हो, लेकिन भाई जितना निकाला था बाहर उतना तो वापस डाल दिया ना। 50 माइनस x प्लस x कितना होता है, वापस 50 आ जाएगा, यानी यहाँ पे फाइनल स्टेज पे वापस वही होगा जो सबसे पहले था क्वांटिटी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या मिल्क और वाटर का रेशियो सेम होगा? नो सर, सेम नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि वाटर वाटर है। है। बताओ क्लियर है? अब एक चीज देखो, अगर मैं अपने क्वेश्चन को इधर से देखूं, किधर से देखूं, इधर से इन दो स्टेप, क्या ये टाइप ए क्वेश्चन बन गया? देखो कैसे, अगर मैं अपनी क्वांटिटी को इतना मानता, कितना मानता है, मतलब जितना ये है, पूरा सुनिएगा। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। क्या है? 3:2 है मिल्क और वाटर, ये इनिशियल रेशियो है। हाँ, ये रेशियो चेंज होके यहाँ पे दिया हुआ है, वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये रेशियो चेंज होके मुझे कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन किससे चेंज हुआ है? वाटर का। सिर्फ एक क्वांटिटी चेंज करने से। टाइप ए क्वेश्चन यही होता था। क्या मैं यहाँ से अपना इनिशियल क्वांटिटी निकाल सकता हूँ? और निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन तुमसे यहाँ पे पूछा गया होगा, बताओ सबसे पहले इनिशियल कितनी क्वांटिटी थी? तुम समझ रहे हो मेरी बात को? रुको एग्जांपल दे के देता हूँ। ये एक्स वैक्स तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। इधर देखो, ये 50 लीटर है, मैंने 10 लीटर निकाला। कितने लीटर निकाला? 10 लीटर निकाला मैंने बोला मैंने 10 लीटर क्या निकाला? 10 लीटर। तो ये तुम्हारा कितना बच गया? इसमें कोई शक है? समझ आ रहा है? अब मैं ये भी नहीं लिखूंगा ऐसे, हमने यहाँ पे क्या क्या लिया था जरा एक बार बताओ। 3:2 था, मैंने लिखा इसको 1:1। क्या लिखा? 1:1। देखो फाइनल क्वांटिटी दी है, कितना आया? 1:1 आया। डू यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनिशियली हमारे पास 3:2 में एक मिक्सचर था। मिक्सचर कितना था? नहीं, कुछ भी नहीं, हमें क्वांटिटी नहीं पता, हमें वो निकालनी है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी वो निकालनी है। हमें दिया है इनिशियल। अगर तुमने कितना लीटर निकाला, मान लो आपने निकाला 10 लीटर, कितने लीटर निकाला? 10 लीटर्स निकाला है आपने। कितना निकाला है? 10 लीटर्स निकाला है। उसके बाद 10 लीटर्स निकालने के बाद आपने मिक्सचर के 10 लीटर्स निकाले। क्या निकाले? मिक्सचर। यू रिप्लेस दैट, आपने 10 लीटर जब निकाले, यू रिप्लेस दैट बाय 10 लीटर्स ऑफ, बताइए क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? 10 लीटर्स ऑफ वाटर से तुमने रिप्लेस किया, यानी इसमें से तुमने 10 लीटर निकाले। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये था, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे ऐसे दिखाया था मैंने, -10 किसके निकले थे? 10 लीटर मिक्सचर। उसके बाद क्या किया मैंने? ये जो आपका रिजल्ट आ गया, इसमें मैंने 10 लीटर क्या जोड़ दिए? वापस जोड़ दिए वाटर के। अब जरा इधर से क्वेश्चन को देखिए। मान लो ये इस सब बकवास को छोड़ दो, मैं यहाँ से क्वेश्चन को देखता हूँ। कहाँ से? इनिशियल क्वांटिटी कितनी? इनिशियल रेशियो कितना? ठीक है, फाइनल कितना बढ़ रहा है? 1 सेकंड आराम से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। फाइनल कितना बढ़ रहा है? 1:1 बढ़ रहा है। हाँ? लेकिन क्या करने से 1:1 बढ़ रहा है?
सिर्फ वाटर जोड़ने से, यानी सिर्फ एक क्वांटिटी में चेंज आ रही है, मिल्क में कोई चेंज नहीं आ रही है। अगर मिल्क में कोई चेंज नहीं आ रही है, मिल्क को क्या बना, सेम बना, तो मैंने सेम बनाया, तो ये कितना बन गया, ये अगर 3:2 पहले था, अब ये क्या बन गया 3:3। अब देखो मिल्क सेम है, वाटर 2 से किधर पहुंच गया, एक में यानी तुमने कितना चेंज दिखाया, यानी एक का वैल्यू कितना है तुम्हारा 10 लीटर, क्योंकि आपके हिसाब से 10 से चेंज आ गया, एक का वैल्यू 10 आ गया। अब अगर एक का वैल्यू 10 आ गया, तुमसे पूछा जाएगा इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी मिक्सचर की, इनिशियल क्वांटिटी ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, आप पहले ये निकालोगे, क्या निकालोगे, आप बोलोगे सर हमारे हिसाब से कितना था, ये मत चेंज हो गया, हमारे हिसाब से था यहाँ पे 5, आपने बोला सर ये 5 था, इनटू क्या किया तुमने 10 किया, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 50, आपका कितना आ गए 50 लीटर आ गया। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने लीटर आ गए, ये 50 लीटर आ गया। मैंने बोला चलो ठीक है आपका 50 लीटर, लेकिन ये 50 लीटर पूछा ये आ गया ना, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था, यानी ये तुम्हारा कितना बन गया, यानी टोटल ये कितना था 50 लीटर। आपको पूछा गया इनिशियल मिक्सचर कितना था, इनिशियल मिक्सचर कितना होता है भाई, ये मिल गया था तुम्हें 10 लीटर निकालने से, नहीं आई बात समझ, तुमने 10 लीटर निकाले तब जाके तुम्हारा कितना आया था 50 लीटर, तो क्या ये 60 लीटर नहीं होता, ऐड करेंगे, यानी इनिशियल क्वांटिटी कितनी होती। अब आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद होगा मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो इनिशियली वैल्यू होता है वही फाइनल भी होता है क्वांटिटी, अभी बताया मैंने, जो सबसे पहले वैल्यू होता है क्वांटिटी लास्ट पे भी वही होता है, रिप्लेसमेंट में होता है भाई। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से तुमने 10 लीटर निकाला, ये 50 बन गया, यहाँ 10 लीटर और जोड़ा ना, ये वापस 60 बन गया था या नहीं बन गया था, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट पे और 10 ऐड करोगे, एक काम करो डायरेक्टली ये देखो किसके बराबर है, वही तुम्हारा पहले भी होता। बताओ क्लियर है, बताओ ये किसके बराबर होगा, वो यही से निकलेगा, ये देखो क्या वो 3:3 आया था, 3 और 3 आपके हिसाब से कितना हुआ 6 हुआ, तो एक का वैल्यू कितना है 10, कितना बन गया यानी 60 लीटर, यानी लास्ट पे भी 60 लीटर और पहले भी कितने हैं, यानी ये 60 लीटर। अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ मिल्क इनिशियली कितना था, तो तुम बोलोगे सर मिल्क इनिशियली कितना था 36 लीटर। कैसे, तुम्हारे हिसाब से 5 का वैल्यू किसके बराबर 60, एक का वैल्यू 12, मिल्क का होगा 3 × 12, उसका होगा 2 × 12। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। रिप्लेसमेंट में क्या याद रखा और बताऊंगा, रिप्लेसमेंट में क्या याद रखा, सबसे पहले जब निकालते हो उसी रेशियो में निकलेगा, जो बच गया वो भी उसी रेशियो में प्रेजेंट, यानी टाइप 2 क्वेश्चन यही होता है जहां पे तुम्हें इनिशियल वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, दिया क्या होगा इनिशियल और तुम्हारे फाइनल रेशियोज दिए होंगे, ठीक है, लेकिन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होगा। इस रिप्लेसमेंट को हम टाइप ए जैसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनाते हैं टाइप ए, यानी यहां से क्वेश्चन को देखेंगे, इसको बना लेंगे, उसके बाद हम वापस किधर जाएंगे अपने पहले वाले में। डू यू अंडरस्टैंड, समझ आया या नहीं आया, ठीक है, आप देखिए ना बड़ा इजी हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। ये वापस फिर वो +10 करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम देखोगे 10 लीटर निकला, अब देखेंगे फिर मिल्क का कितना निकला, इसका कितना निकला, बाद में ऐसे वैसे चीजें ऐसे वैसे नहीं करना है। वी विल डू सर्टेन मोर क्वेश्चन, फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड वी विल जस्ट ट्राई एंड क्लियर द कांसेप्ट प्रॉपर्ली, ओके। इस वाले चीज पे टाइप 2 क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा सर मैं 12 दिन निकलूंगा, खत्म हो जाएगा मेरा, आप 10 दिन तक खत्म, 12 दिन और हाँ 1 दिसंबर तक ना, कौन के 5-6 दिन लगेंगे ज्यादा से खत्म हो गया, हाँ तो खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया सर, अब क्या मिक्सचर एलिगेशन देखिए इसमें 2-4 पिरामिड्स तो खत्म हो गया। हम इसी में सर आप डबल क्लास है 3-3 अब रीजनिंग बढ़ेगी 9 से 11, इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास, तो हमारा जल्दी खत्म हो जाए, तो आपका जल्दी जल्दी है, यहाँ पे नहीं है, जो बच्चे हैं उनको पहले भी तो पढ़ना चाहिए, हाँ? 3 घंटा मेरा इसी है ना, बस गया देखो क्या हो रहा है, मेरा गला अभी भी खराब है और मेरा आधा 50% दिमाग उसी की तरफ है। सर आप गलत की क्लास सी सेट पहली
क्या कर सकते वो पता है वो बच्चे यस देखो एक क्वेश्चन मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ, फिर से सुनो आप जिसको पता नहीं है या जो भूल गया, फिर से एक बार तुम्हारे लिए ये मिक्सचर है, क्या है मिक्सचर, किस रेशियो में प्रेजेंट है मिल्क और वाटर इसमें, यानी यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी नहीं दी होती है, वो निकालनी होती है, इसी के लिए हम टाइप भी लगाएंगे। अगर सब कुछ दिया होगा तब तो इजी हो जाता है ना निकालना, वो तो सीधे आपको दिया है 6:5। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा when 33 liters of the mixture is replaced by the same quantity of water, यानी इसमें से तुमने कितना निकाला है 33 लीटर। पूरा सुनिएगा क्या कह रहा है। मान लो ये पहले कितना था x लीटर का, कंसेप्ट देखो यहाँ से पहले ये x लीटर का था, हमने कितना निकाला, यानी यहाँ पे जो अभी तुम्हारा बचा होगा ना वो थोड़ा कम होगा, और उसकी क्वांटिटी कितनी होती, मतलब क्लियर है या नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन तब भी तुम्हारा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, अच्छा जो तुमने निकाला 33 लीटर वो भी तुम्हारा 6:5 के हिसाब से ही निकला होगा, मुझे उसको कुछ लेना देना नहीं है यहाँ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी तुम्हारा आ गया ठीक है, इसके बाद तुमने क्या किया हुआ, तुमने कुछ डाला, क्या डाला, और रेशियो भी दिया हुआ है, कितना बन गया रेशियो, देखो 33 लीटर अगर तुमने और डाला तो ये वापस कितना आ गया तुम्हारा, ये x आ गया होगा, अगर ये x था ये x माइनस 33 बन गया था, तुमने 33 और डाल दिया, टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, वापस वही बन गई ना जो पहले थी, हाँ या ना, ठीक है। तो वो इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था उस चीज का जो मैंने अभी कंसेप्ट दिया था, इधर देखो बन गया। तो आप बोलो मुझे मिल्क और वाटर का यहाँ पे रेशियो कितना दिया है 3:4, यानी अब ये बन गया है 3:4। तो मैंने तुम्हें बोला सवाल को इधर से देखते, किधर से देखेंगे, यहाँ से देखो मिल्क और वाटर कितने रेशियो में था 6:5 के रेशियो, ये कितना बन गया, किससे बन गया, वाटर। एक्चुअल में देखना मुझे ये है, लेकिन मैं देखूंगा यहाँ से, तो मैंने बोला सर ये है 6:5 पहले था, बना कितना 3:4, ये मिल्क है ये वाटर, लेकिन वाटर के ऐड करने से यानी वाटर चेंज हो रहा है, मिल्क चेंज नहीं हो रहा है, तो मिल्क को क्या बनाएंगे सेम बनाने की कोशिश, तो मैंने इसको into 2 इसको भी into 2, अब 6 बन गया, यानी ये 6:5 अगर है तो ये कितना बन गया 6 और 8 बन गया। बोलो क्लियर है या नहीं है, तो समझ आ रहा है, ठीक है क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो बताओ मुझे 5 से कितना गया है, तो कितना हो गया है, अब इसको कंसीडर नहीं करना, ये आप तुम्हारा एक्चुअल बन गया, ये तो यू अंडरस्टैंड, समझे, नीचे वाला 3 हो गया है, और 3 का वैल्यू किसके बराबर होगा 33 के बराबर, 1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया 11 लीटर के बराबर, यानी 1 का वैल्यू 11 लीटर। अंडरस्टैंड करना क्या बोल, यानी 1 का वैल्यू 11 लीटर। क्वेश्चन कहां से शुरुआत की थी, यहाँ से। अगर 1 का वैल्यू 11 लीटर है, आधे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है 1 का वैल्यू 11, हम देखेंगे इसमें कितना था, पहले हमने देखा इसमें कितना था 11, वो था ना पहले आपके हिसाब से 11 था, लेकिन 11 का वैल्यू कितना 11, 1 का वैल्यू 11 लीटर, तो ये कितना बन गया, यानी इसमें जो था इनिशियली इसमें 121 लीटर कितने थे, पूरा मिक्सचर है। मेरी बात सुनो, पूरा पूरा आराम से सुनो, पहले इसमें कितना था पहले 121 लीटर, सही हो गया या नहीं हुआ, मैंने इनिशियल वैल्यू निकाला 6 और 5 कितना आ गया, लेकिन तुमसे क्वेश्चन क्या पूछता है इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल ये नहीं होती, इनिशियल ये है जहां से हमने शुरुआत की थी भाई, ये 121 लीटर आए थे 33 लीटर निकालने के बाद,
यानी टोटल क्वांटिटी जो होती वो क्या होती 121 प्लस 33 कितना आ गया। लेकिन मैंने तुम्हें अभी बताया एक चीज, मैंने क्या बोला सर हमें ऐसे करने की जरूरत, इधर से नजर रखो सारे, हमें ऐसे करने की जरूरत बाद में जोड़ेंगे। मैंने अभी तुम्हें बोला यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी होती है वो वही होती है जो लास्ट पे होती है, तो सीधे निकालो ना लास्ट पे कितना है। लास्ट पे कितना है, आपने बोला 6 + 8 कितना हुआ 14, और आपने बोला 14 हुआ, एक का वैल्यू कितना 11 लीटर्स, कितना हो गया 154 लीटर्स। बोलो क्लियर है या नहीं, यानी ये भी तुम्हारा कितना होता 154 लीटर्स होता। तो ऐड करने की जरूरत नहीं थी। बताओ अब क्लियर हुआ या नहीं, ये इतने माइन्यूट चीजें बताता हूँ, समझे या नहीं समझे, ठीक है। वो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. हाँ? बहुत बढ़िया। अगर तुम हाँ Ancient quantity of ये water. बड़ा सुइया काटो व्हाट डज दैट, ये तो आया 154। अब तुम्हें क्या निकालना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ, भाई वाटर के लिए पहले पूरे क्वांटिटी पता होनी चाहिए वरना नहीं निकाल। वाटर किस रेशो में प्रेजेंट था, ये ना मिल्क और वाटर इनिशियली 6:5 के रेशो में प्रेजेंट था, याद है। यानी इसका मतलब ये तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ गया था ना 154 लीटर। यानी सिचुएशन तुम्हारी ऐसी थी, पहले तुम्हारा कंटेनर था उसमें कितने लीटर थे 154 लीटर, और मिल्क और वाटर किस रेशो में प्रेजेंट था तब। बताओ क्लियर है या नहीं है, समझे, वो समझ आ रहा है या सर। इसका वैल्यू कितना होगा वाटर का, तुमने बोला सर 60 लीटर होगा, 60 होगा 70 होगा 70 होगा। कैसे कैसे अभी देखा मैंने बोला सर ये 11 तुम्हारे हिसाब से 11 का वैल्यू 154, एक का वैल्यू 14, इसका वैल्यू कितना आएगा 5 × 14 लीटर्स, दैट इज नथिंग बट 7। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ आया या नहीं आया। ये मैं आप बार बार नहीं बता रहा हूँ, ये सबको पता है। इज इट क्लियर, यस और नो? हमने किया वेरी गुड। इजी है या नहीं है, बताओ इजी बनाया इनको या नहीं बनाया। आप दो क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जहां पे रिप्लेसमेंट और तुम्हारा सीधे टाइप ए ऐसे खत्म हो जाएगा, यानी तुम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी बेसिकली टाइप ए ही बना रहे, ठीक है। यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसको आप बोलते हो कंसेक्यूटिव रिप्लेसमेंट। वो पहले एक करके तो उसके बाद जरा ये करके दीजिए, सेम क्वेश्चन है। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब मैं डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है। हो गया, डन। सर इसका आंसर होगा 25 होगा या है कितना 25 क्या आया मुदस्सिर, निकाल रहे हो, निकला क्यों नहीं अभी तक? ऐसा क्या करना है इसमें, सना आंसर डायग्राम फिर से बना रहे हो, हाँ? क्या बोल रहा है, ये वही क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ मैंने नंबर चेंज किए, माय गॉड। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरा सुना करो, मेरा सुना करो। क्या आया
क्वेश्चन मैंने अलग दिया क्या? आपने मिल्क का हिस्सा पूछा। कितना है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बताओ बताओ। और देखो भाई, मिक्सचर कंटेन्स मिल्क और वाटर का रेशियो कितना? 5:3। ये समझ लो मैं दूसरे स्टेप से आता हूँ, यानी 5:3 था, याद करो दूसरे स्टेप से। बना कितना है लास्ट पे? 3:5, यही बना है फाइनल। और यहाँ से जरा देखो आप, वो जो पे बोल कर तो रख नजर यहाँ से। इनिशियली कितना है, फाइनल कितना है? 3:5। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये किससे चेंज आ गई? मिल्क से क्या चेंज किया? बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वाटर से चेंज आ गया, वाटर से, मिल्क से चेंज नहीं, यानी वाटर को डाला है। मिल्क को सेम बनाएंगे, मिल्क को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? into 5 इसको, into 3 इसको, लेकिन अगर इसको into 3, इसको भी into 3, इसको into 5, इसको भी into 5, यानी अब जो तुम्हारे रेशियो थे वो 15 ये 9 ये 15 ये 25 ये, बोलो क्लियर है? ये मिल्क है, ये क्या है? ये 9 से कहाँ पहुंच गया? 16 चेंज आ गई। ठीक है, 16 की चेंज किसके बराबर? 16 लीटर के बराबर, यानी एक का वैल्यू 1 लीटर। अब चुप करके बैठ, अब जब मैं पढ़ा रहा होगा फिर बीच में कोई नहीं बोलेगा, मिस कर जाते हो सारे। एक का वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। 1 लीटर के बराबर। एक का वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। वेरी गुड, 1 लीटर के बराबर, वंडरफुल। अब मुझे क्या पूछा गया है? सबसे पहले मैं इनिशियल क्वांटिटी निकालूंगा। इनिशियल क्वांटिटी किसके बराबर निकलेगी? इसका नहीं निकालना, 59 नहीं निकालना, सीधे ये निकालो फाइनल क्वांटिटी, क्योंकि जो फाइनल क्वांटिटी थी वही सबसे पहली क्वांटिटी होती जो 16 लीटर निकालने से पहले होती। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कितनी है वो? 40। तो 40 इंटू 1 लीटर कितना हुआ? तुमने बोला 40 लीटर, यानी 40 लीटर का ये सोल्यूशन था। कितना था? सॉल्यूशन पहले और समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ आ रहा है? अच्छा, अगर तुमने ये निकाला होता 15 और ये कितना आता है? 24। तो 24 लीटर्स का ये सोल्यूशन होता, लेकिन 16 लीटर पहले वाले जो तुमने निकाले थे उसको भी जोड़ दो ना, हो गया ना 40। तो इसीलिए मैं बोल रहा था फाइनली देखो वही तुम्हारा सबसे पहला वाला होगा। डायग्राम को याद करो जो मैंने अभी पढ़ाया, बताओ क्लियर है या नहीं है? समझे? तो कितना आ गया? 40 लीटर। अब 40 लीटर जो है उसमें मिल्क किस हिसाब से प्रेजेंट था? 5:3। हाँ, तुम्हारे हिसाब से कितना था? 8। तुम्हारे हिसाब से कितना था? 8। ठीक है, 8 था। 8 किसके बराबर? 40 के बराबर। 1 किसके बराबर? 5 के बराबर। ये किसके बराबर होगा? 5 into 5 कितना हो गया? 25। बीच में टोक दो, आंसर नहीं निकालते, उसे एक्सपेक्टेशंस होती है आंसर की। तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? या फिर से डायग्राम से एक बार बताऊं, फिर से बोलो, अब आया समझ? मैंने एक स्टेप जो स्टार्ट किया सेकंड स्टेप से स्टार्ट किया है, और मैं फाइनल का इसलिए वैल्यू निकाल रहा हूं, लेकिन यही है जो तुम्हारा फाइनल वैल्यू, यही सबसे पहला इनिशियल था। डायग्राम को याद करो जो मैंने बोला। आई बात समझ की नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ? बीच में तुमसे पूछा जाता है हाउ मच डज द वेसल होल्ड। क्या पूछा जाता है? हाउ मच डज द वेसल, ऐसे लिखा हो। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इनिशियली कितना सोल्यूशन था वेसल में, यानी कितना वेसल रख पाता है। इसका आंसर क्या आ जाता है? 40 लीटर्स। इसका आंसर क्या आ जाता है? 40 लीटर्स। Call when kita saat patrainya dan spin. ठीक है, Ini spin kalau masih. क्लियर हो गया? अब एक और चीज होता है, अब क्वेश्चन को और ज्यादा टीडीएस कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बना सकते हैं? रेशियो को देख के
मैं ज्यादा से ज्यादा इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस रेशियो आई विल गिव इट इन परसेंटेज। मैं क्या दूंगा? बात there is a mixture containing 75% diesel। वो मैंने कहा ये Do you understand? अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, यहां से सुनो, डिस्टर्ब मत करो। गेट खुला, बातें कर रहे हो। मैडम क्या करेगी? अच्छे से बहुत भी बता आपको बोला गया होगा कंटेनर या वेसल contains a mixture of petrol and diesel in which समझ आया? ठीक है, 75% is diesel। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा इतना ही पहले बताओ। यानी 75% अगर डीजल है, पेट्रोल कितना होगा? क्योंकि टोटल तुम्हारा 100% होता है, तो ये 3:1 का रेशो आ गया 3:1 का रेशो। अब तुम्हें सवाल फिर आगे यही चीज पूछा जाएगा, बोलेगा देन the vessel was left open। Vessel was left open and अब आप बोलोगे सर ये वेसल ओपन रखने से दोनों उड़ जाएंगे। मैं लेकिन एक ही को उड़ा दूंगा, जो क्वेश्चन ने बोला है वही उड़ाएगी। ठीक है, एंड 10 liters of मैंने दोनों को उड़ाया। 10 लीटर्स जब वेपराइज हो जाएगा तो मिक्सचर वेपराइज हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्या समझे? क्वेश्चन समझे? हाँ? असल में कितना है हमें ये लिखा इनिशियल वो छोड़ दो, मुझे ये बताओ, ये अगर 3:1 था, इसको बनना कितना है? फाइनल बताओ मुझे कितना। 1:1 किसने बोला? शाबाश, गुड। 1:1 हमने बोला 1:1। क्यों? क्योंकि 50% पेट्रोल, 50% पेट्रोल में 50% डीजल होगा, यानी बराबर। 1:1 फाइनल जो है वो कितना बन गया? 1:1 बन गया। लेकिन क्या करने से ये हो रहा है? 10% पेट्रोल डालने से। बाकी कितना निकला, किस में से कितना निकला, उसको बाई करके उसकी जरूरत नहीं। तुमने बोला 1:1 बन गया, किससे बन गया? पेट्रोल डालने से बन गया। यानी पेट्रोल नहीं, डीजल जो है वो सेम रह गया, वो नहीं आ रही है बात। डीजल में कोई चेंज, तो हम डीजल को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, ×3। ठीक है, वो समझ आ रहा है या नहीं? यानी एक्चुअल में जो अब आपके रेशो बन गया, पहले 3:1 अगर डीजल और पेट्रोल था, अभी तुम्हारा मैं कितना लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये भी तो सेम है ना, ये अगर 3 है ये भी 3 है, 1:1 चेंज नहीं हुआ। अब देखो डीजल सेम है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंच गया? 1 से 3, कितना आ गई चेंज? लेकिन +2 जो है हमारे सवाल में कितना दिया है? 10 लीटर। ए का वैल्यू कितना बताओ? क्लियर है? ए का वैल्यू 5। तुमसे पूछा गया हाउ मच डज द वेसल होल्ड, किस चीज को लूं, किस फिगर को लूं मैं? सर मैं इसको लूंगा, 6 को।
3 और 3 6 को यानी 30, वही तुम्हारा आंसर होता। क्यों? रीजन क्या था? अगर तुमने ये लिया होता 4 तो 6 कितना हो जाता तुम्हारा? 5 into 4 कितना होगा? तुमने बोला 20 लीटर, 20 लीटर तुम्हारा आंसर आ जाता है। लेकिन ये 10 लीटर निकालने के बाद वाला सिचुएशन है, 10 वाले निकालने के बाद वाली स्टेज है। उससे पहले और कितना होता है इसमें? 10 लीटर होता। तो ओवरऑल कितना होगा वेसल में? 30 लीटर्स होगा। वही सवाल कहता है कि हाउ मच डज द वेसल होल्ड। आई होप यू गॉट दैट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आया या नहीं आया समझ? 100%। और मुश्किल सवाल को मैं तुम्हें ऐसे दे रहा हूं। एक और सवाल इसी पे, अभी और करेंगे। अब 10:15 बज गए। इजी है वो। कौन? आप बोल रहे हो मुझे सवाल? बोल रहा है, मुझे लगा आ जाओ। सर वाटरमेलन है मेरे पास, 20 kg का वाटरमेलन है सर। क्या चाहिए? इसको मतलब सर उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो 96%। देखो भाई क्या बोल रहा है ये, चलो इधर वाटरमेलन है, फिर इसमें वाटर की कंसंट्रेशन 96%। हाँ 5 दिन बाद इसमें वाटर की कंसंट्रेशन रह गई 95%। किस दिन बाद? 5 दिन बाद कितनी रह गई? 95%। अच्छा, अब मुझे न्यू वेट बताओ वाटरमेलन का। अब देखो इसमें क्या होता है, जब ऐसे बोला जाए ना, न्यू वेट बोलो, वो बोलो, ये बोलो, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा आराम से। पहले अगर ये 96% था तो इसका मतलब है पल्प जो था वो 4% था। पल्प कितना था? 4% था। तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो इसके बाद यहाँ पे अगर 95% वाटर रह गया, यानी यहाँ पे 95% वाटर रह गया, लेकिन पल्प जो होगा था वो 5% रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वाटर कम हो गया। नहीं आ रही है बात समझ आ रहा है? वाटर जब रिड्यूस हो गया इसका मतलब ये नहीं है पल्प चढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं पल्प चढ़ गया। पल्प का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? समझ आ रही है बात? तुमने क्या बोला? तुमने बोला ये जो है एक्चुअल में ये जो था ये 24:1 था पहले, यानी 24 पार्ट किसके थे? पानी के थे, 1 पार्ट किसका था? पल्प का था। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 5 और ये है, ये तुम्हारा 19:1 बन गया। नहीं आई बात समझ? यानी पहले 24:1 था, अभी 19:1 है। आया ना बताओ? आया ना बताओ? अब ये चीज जो हो गई किससे होगी? वाटर उड़ जाने से। यही बताया ना तुमने शायद 5 दिन के बाद वाटर कम हो गया, कि वाटर कम हो गया ना 5 दिन के बाद, यानी वाटर कम हो गया। पल्प में कोई चेंज नहीं आई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुमने ये क्या लिखा था? ये वाटर था, ये तुम्हारा क्या था? पल्प था, यही था ना? मुझे दोनों जगह पे वाटर और पल्प, पल्प में कोई चेंज नहीं आई, यहाँ पे ऑलरेडी कोई चेंज नहीं दी। लेकिन जो तुम्हारा वाटर है वो कितने यूनिट से रिड्यूस हुआ? डू यू अंडरस्टैंड? अब ये 6 यूनिट से रिड्यूस हुआ, 5 यूनिट से रिड्यूस हुआ। अब जब इतना ही तुम्हें दिया हो, इसने तुम्हें जरूरी, अब ये तो तुमने सब कर लिया, अब तुम्हें इसने 110% कोई इंफॉर्मेशन साथ दी होगी। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये कैनॉट बी डिटरमिन्ड है। आप कैसे निकाल सकते हैं? वो तो इम्पॉसिबल है। आई बात समझ? क्या बोल रहा हूं? अरे है ना, अभी बताया ना, सुनो मेरी बात। ये क्या आया तुम्हारा? चेंज है वाटर में ना। अकल की बात है। अगर तुम्हारा यहाँ पे 96% जो अभी करते आ रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूरी होनी चाहिए, तभी जाके तो रिलेट कर पाओगे, वरना कहां से रिलेट करोगे? पल्प कितना? ये तो ये चीज इतने वाले में भी हो सकती है, इतने बड़े में भी हो सकती है, इतने छोटे में भी हो सकती है। तुमने बोला वेट, वेट जब बोलेगा तो कुछ ना कोई और इंफॉर्मेशन साथ देगा ना, जिसको मैं रेशियो से रिलेट करूं, वरना रेशियो आंसर कहां देते हैं? वो समझ आ रहा है मैं क्या? उसने तुम्हें बोला होगा भाई, अगर तुमसे ये बोला होगा पल्प के बारे में बोला होगा, या तुम्हें वो पानी के बारे में बोला होगा, कुछ ना कुछ बोला होगा जिसके साथ इसको रिलेट करना। डू यू अंडरस्टैंड? या नीचे इसका अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, नीचे अगर आंसर तुम्हारा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है या डेटा इनसफिशिएंट है, कभी कभार यही क्वेश्चन, ये सही होता है क्वेश्चन, बीच में डेटा इनसफिशिएंसी में आते हैं। किसमें आते हैं? आई बात समझ? ये अंडरस्टैंड करो, आंसर कब निकलता है कब नहीं निकलता है। जब ये अंडरस्टैंड हो जाएगा ना, तभी तुम्हारी 100% एक्यूरेसी सवाल किया जाएगा। आई बात समझ के नहीं? इतने पे सवाल ही नहीं पैदा होता, आंसर निकल सकता है। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चन अगेन एंड सी। ओके, लेकिन ये जो मैंने आपको बोला ये बोलिए, ठीक है? आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने इस पे चलेंगे, थोड़ा दूसरा छोड़ो, है ना?